पिछले क्लास में हम रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होता है एक थिन हॉलो ग्लास स्फीयर का से बना होता है, उसका एक साइड को सिल्वर कर देते हैं। ये सपोज स्फेरिकल मिरर है, ये पोर्शन स्फेरिकल मिरर है और ये जो है ये थिन हॉलो ग्लास स्फीयर से बना है जिसका एक साइड को सिल्वर कर देते हैं। अगर हम बाहरी साइड को सिल्वर कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और ये मिरर जो है जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर का जो सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल पॉइंट है, इसको बोलते हैं पोल। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो पोल से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो स्फीयर का रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो बाहरी साइड को अगर आप सिल्वर करेंगे तो कॉनकेव मिरर बनता है। सो यही सब नाम रहता है, लेकिन इस बार अगर आप अंदर साइड को सिल्वर करते हैं तो वो कन्वेक्स मिरर बन जाता है। अंदर साइड को, ये सपोज मिरर है हमारा, ये मिरर है, ए से लेकर बी तक ये मिरर है। ये मिरर जो है इस स्फीयर का एक पोर्शन है जिसका अंदर साइड को हमने सिल्वर कर दिया, तो ये जो है कन्वेक्स हो गया। इसका सेंट्रल पॉइंट जो है ये पोल हो गया। ये मिरर जिस स्फीयर का पोर्शन है उसका सेंटर, स्फीयर का जो सेंटर है ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और ये जो डिस्टेंस है पोल और सेंटर के बीच में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेदर देन ड्राइंग होल स्फीयर हम खाली मिरर को ड्रॉ करते हैं। तो खाली मिरर को ड्रॉ करते हैं, कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से हम दो रे लेते हैं, वो अगर एक्चुअली मीट करता है तो रियल इमेज होता है, और अगर वो नहीं मीट करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर रेज डाइवर्ज करता है, सो दे अपीयर टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम सर्टेन पॉइंट। वो पॉइंट जो है वर्चुअल इमेज पॉइंट है। तो रेज जो हम लेते हैं, ये रेज अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो और पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पास हो और पैरेलल हो, तो इनको प्रिंसिपल एक्सिस के पास और पैरेलल हो या फिर स्मॉल एंगल भी बनाता हो, तो इनको हम बोलते हैं पैरेक्सियल रेज। और रेज अगर दूर हो, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो, तो वो है पेरिफेरी रेज या मार्जिनल रेज। सो हमारा डिस्कशन जो है इस रेज के पर होगा, जो रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आइदर पैरेलल है और मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल। तो ऐसा ये पैरेलल रेज है
तो ये जो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होता है, जिस पॉइंट से ये पास होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होता है उसे हम फोकस कहते हैं। और पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ। सो कॉन्केव मिरर में रेज, पैरेक्शियल रेज जो होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज फोकस, ए कॉन्केव मिरर में। लेकिन कन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है। ये कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सो पैरेक्शियल रेज लेता हूं, पैरेक्शियल रेज, ये रेज जो है डाइवर्ज कर जाते हैं, डाइवर्ज कर जाते हैं। इनको अगर हम प्रोड्यूस करें, डाइवर्ज कर जाते हैं, इनको अगर हम प्रोड्यूस करें तो जिस पॉइंट से दे अपियर टू डाइवर्ज, वो पॉइंट जो है फोकस। यहां एक्चुअली कन्वर्ज करता है, यहां अपियर्स टू डाइवर्ज, और ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ, राइट। सो ये जो फोकल लेंथ है आइदर केस में ये हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सो पैरेक्शियल रेज के लिए जो फॉर्मूला, जो इक्वेशन हम यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो इक्वेशन जो है इस तरह से है, 1/v + 1/u = 1/f। v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f जो है फोकल लेंथ। तो इसको यूज करते वक्त हमको साइन यूज करना पड़ता है, साइन कन्वेंशन, प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू डालना पड़ता है। और वो साइन कन्वेंशन हम कैसे लेते हैं, वो कुछ इस तरह से लेते हैं। ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का किसी भी पॉइंट का इमेज चाहिए तो वहां से आप रेज लेंगे, और ये जो रेज है ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ऑन द मिरर। सो इंसिडेंट रे डिसाइड करता है डायरेक्ट साइन। मेजरमेंट जो है पोल से होता है, ऑल मेजरमेंट्स आर फ्रॉम पोल अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। सो सभी मेजरमेंट पोल से होता है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो यहां से मेजरमेंट कर रहे, इंसिडेंट लाइट इस तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मेजरमेंट अगर हम इस तरफ करें तो पॉजिटिव होगा, मेजरमेंट अगर हम इस तरफ करें तो नेगेटिव होगा। और यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट। सो ये जो है नेगेटिव डायरेक्शन, सो यू जो है नेगेटिव। सो एक रिफ्लेक्शन हो रहा और एक रियल ऑब्जेक्ट अगर है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा रियल ऑब्जेक्ट हो रहा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। और इसका फोकल लेंथ किस तरफ है, इसका फोकस किस तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कॉन्केव का जो है, कॉन्केव मिरर का एफ जो है नेगेटिव हो जाता है, राइट। सो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस in the direction of incident light is positive and distances measured opposite to incident light are negative. So u तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, लेकिन f जो है किस केस में, कॉन्केव मिरर में नेगेटिव हो गया। अगर कन्वेक्स होता, कन्वेक्स होता, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये इंसिडेंट लाइट है, सो इस तरफ पॉजिटिव है और इसका फोकस जो है इधर है, और फोकल लेंथ आपने पोल से मेजर करना है,
ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम, तो इस तरफ आपने मेजर करा। तो ये जो कन्वेक्स मिरर है, एफ जो है आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन के लिए हाइट मेजर करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट मेजर करते हैं। हाइट अगर आप एबोव प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, हाइट अगर बिलो मेजर करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, राइट। सो इसका जो इक्वेशन आता है माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा आता है। तो यहां पर आप विथ साइन वैल्यू पुट करेंगे v और u का, और m अगर पॉजिटिव आ गया तो इरेक्टेड इमेज, इरेक्टेड इमेज है या अपराइट, सीधा इमेज है, अपराइट इमेज। m अगर नेगेटिव आ गया तो इन्वर्टेड इमेज। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, एक मिरर और है उसके चलते भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहा है, सो नेट मैग्निफिकेशन जो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, सो पहला का मैग्निफिकेशन इनटू दूसरा का मैग्निफिकेशन, इस तरह से। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में मैग्निफिकेशन जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। कभी कभी रेदर देन पुटिंग लीनियर ऑब्जेक्ट, हम एक प्लेनर ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। मान लेते हैं कि इस तरह का एक बुक को प्लेस किया गया, कहां प्लेस किया गया? प्रिंसिपल एक्सिस में, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रेदर देन मेजरिंग द लेंथ वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द एरिया, उसको एरिया मैग्निफिकेशन बोलते हैं या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। सो एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो है v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर होता है, राइट। सो ये प्लेन में है, ये एक्सिस है, ये प्लेन है। फोकस से अगर कोई प्लेन जाता है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। सो प्लेन जो है 2 डायमेंशनल, एक्सिस जो है 1 डायमेंशनल। तो इमेज बनाने के लिए हमको रे डायग्राम करना पड़ता है। कोई भी पॉइंट का इमेज बनाना है, वहां से 2 रे लीजिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अगर एक जगह मीट करते हैं तो वो पॉइंट जो है रियल इमेज है ऑब्जेक्ट के लिए, और अगर अपीयर्स टू डाइवर्ज है तो वर्चुअल इमेज है। तो पहले हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल है, से ये फोकस है, फोकस का डबल डिस्टेंस सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और कहीं एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हमको इमेज ड्रॉ करना है। ऑब्जेक्ट है ए बी, सो इसका इमेज ड्रॉ करना है। तो कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स का इमेज कर लीजिए, तो इसको ज्वाइन कर देने से इमेज मिल जाएगा। सो पहले बी का शुरू करते हैं, बी का इमेज ड्रॉ करने के लिए। तो हमको 2 रेज लेना है। सो पहला रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास होता है, राइट। और एक रे चाहिए। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रे ऑप्टिक्स में, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। वो क्या होता है? एक रे आफ्टर डिफरेंट फेनोमेना, से यहां एक रिफ्लेक्शन हुआ, यहां कुछ और हुआ, यहां कुछ और हुआ, यहां कुछ और हुआ, सो ये इंसिडेंट रे है। आफ्टर डिफरेंट फेनोमेना यहां से निकल जाता है, ये एमर्जेंट रे। अगर डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, मतलब अब इधर अगर मैं इंसिडेंट रे डालूं तो एग्जैक्टली ये पाथ को ये रिट्रेस करेगा, ये एमर्जेंट हो जाएगा। द पैसेज ऑफ लाइट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज रिवर्सिबल,
if it is allowed to reverse the direction, if you incident in a reverse direction, light will exactly retrace the path, उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो प्रिंसिपल हम बहुत यूजफुल है, हम यूज कर सकते हैं। पैरेलल रे पासेस थ्रू फोकस, अगर रे फोकस से अगर मीन करे तो विल गो पैरेलल। सो रे अगर फोकस से जाता है, रे अगर फोकस से जाता है, इट विल गो पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल चला जाएगा। तो ये हमारा इमेज हो गया, से ए प्राइम बी प्राइम। तो इमेज के लिए 2 मीटिंग पॉइंट चाहिए, मैं सिर्फ इस पॉइंट का लिया। ये पॉइंट सीधा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस जो है, सेंटर से जो भी लाइन निकलता है नॉर्मल लाइन होता है, नॉर्मल लाइन जो है जस्ट कम्स बैक। तो इस पॉइंट का जो है इसी लाइन पे होगा। सो कोई भी एक्सटेंडेड बॉडी का इमेज चाहिए तो एक्सट्रीम पॉइंट्स का इमेज बना लीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए। ये तरीका एक है, और भी कई तरीके हैं इमेज बनाने का। ये तो एक रे है, पैरेलल रे पासेस थ्रू फोकस। एक और तरीका है, नॉर्मल रे गेट्स रिफ्लेक्ट, जस्ट गोज बैक। तो स्फीयर में सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप सरफेस में जोड़ेंगे तो वो नॉर्मल होता है। तो अगर मैं यहां से एक रे ड्रॉ करूं, सेंटर से अगर ड्रॉ करूं, सेंटर से अगर कोई भी रे आ रहा है वो एक नॉर्मल रे है, और नॉर्मल रे जस्ट रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये जो इमेज है मैं इन दोनों को लेके भी बना सकता हूं, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे थ्रू सेंटर जस्ट गोज बैक। इन दोनों को लेके भी बना सकता हूं। एक और तरीका है जिससे हम बना सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी सेंटर से आ रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल है। यहां पर अगर मैं एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 रे चाहिए। अब कोई भी 2 रे ले लीजिए, ए रे यूजुअली लिया जाता है, पैरेलल पासेस थ्रू फोकस। दूसरा रे के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, रे पैरेलल रे पासेस थ्रू फोकस, रिवर्सिबिलिटी रे थ्रू फोकस विल बी गोइंग पैरेलल, या फिर नॉर्मल रे जस्ट गोज बैक, जस्ट रिफ्लेक्टेड बैक, 180 डिग्री डायरेक्शन हो जाता है, इधर जा रहा था जस्ट टर्न बैक। इसको यूज कर सकते हैं, या फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों में से किसी को भी यूज करके इमेज बना सकते हैं। सो ये जो इमेज बना ये रियल इमेज है। रियल इमेज मतलब यहां अगर हम स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन में फॉर्म होता है, कोई भी इमेज अगर स्क्रीन में फॉर्म होता है वो रियल इमेज है। सो एक रियल इमेज है। सो यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहां इमेज बना। कन्वर्सली अगर यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहां इमेज बनेगा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। सो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में इमेज बनता है फोकस में। इन्फिनिटी से जैसे जैसे आप पास लाते हैं इमेज दूर होने लगता है। इमेज जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2f भी बोल सकते हैं, इसके बीच में बनता है, f और 2f के बीच में। सो जैसे जैसे लाते हुए लास्ट में अगर आप यहां लाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो इमेज भी यहां बनता है। सो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होने से इमेज बनता है f और 2f के बीच में। ऑब्जेक्ट 2f में होने से इमेज भी 2f में बनता है, सेम साइज का। और अगर ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में आ गया, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, अब इमेज जो है बियॉन्ड 2f बनने लगेगा। ऑब्जेक्ट f में आ गया, इमेज इंफिनिटी में बनने लगा, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर f से पास आ गया तो क्या होगा? तब अब रियल इमेज नहीं बनेगा। क्या बनेगा देखते हैं। देखते हैं, एक कॉनकेव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट, राइट, से ये फोकस,
दो रे लेंगे, पैरेलल रे पासेस थ्रू फोकस, फोकस से होके जाएगा। एक रे ये ले लिया। दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हैं, ये हमारा नॉर्मल है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये दोनों रेज जो है डाइवर्ज कर रहा है, कभी मीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप अपना आंख यहां प्लेस करेंगे, यहां से देखेंगे तो ये दोनों रेज यहां से आता हुआ नजर आएगा। यहां से आपको इसका इमेज वहां दिखेगा। आप अगर आप यहां से देखेंगे तो ये रेज आपके आंख में एंटर करेगा और आपको लगेगा कि वो वहां से आ रहा है। सो ये अगर ए बी है तो ए प्राइम बी प्राइम, ये वर्चुअल इमेज। अरे वर्चुअल इमेज क्या हुआ, इससे वर्चुअल इमेज जो है इससे हमेशा बड़ा है, हमेशा मैग्नीफाइड है। बड़ा मैग्नीफाइड मतलब बड़ा है, हमेशा सीधा है, इरेक्टेड या अपराइट बोल सकते हैं। और ये वर्चुअल। सो कॉन्केव मिरर में जो इमेज बना, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है, तो मैग्नीफाइड इमेज बना, इरेक्टेड या अपराइट इमेज बना एंड वर्चुअल बना। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का। ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि यू नेगेटिव है। अप टू फोकस वी भी इसी साइड था, नेगेटिव साइड था, वी भी नेगेटिव है। सो अप टू फोकस दोनों नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। बिटवीन एफ एंड पोल इमेज जो है दूसरी तरफ बना, वर्चुअल बना, दूसरी तरफ भी पॉजिटिव हो गया। तो चलिए पहले मार्क कर लेते हैं, ए एफ 2F यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। क्यों हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में है, इमेज कहां बना, फोकस में, मतलब फोकस से कम में नहीं बन सकता। तो इमेज का जो डिस्टेंस है वो फोकस से कम नहीं होगा, फोकस से हमेशा ज़्यादा होगा। सो ये लाइन जो है इमेज का डिस्टेंस, इमेज इस तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, फोकस से ज़्यादा होगा। सो जब 2F में था इमेज भी 2F में बना, और जब F में आ गया तो इमेज जो है इन्फिनिटी में बना। तो लाइन कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। सो 2F में जब था 2F में बना। इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप यहां से एक 45 डिग्री वाला लाइन खींच दीजिए। 45 डिग्री मतलब दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होगा। 45 डिग्री वाला लाइन खींच दीजिए, ये इस कर्व जहां इंटरसेक्ट करता है। सो ये पॉइंट जो है -2F, -2F होता है। सो ये जो डायग्राम है रियल इमेजेस के लिए, रियल इमेज में इमेज इस तरफ बनता है, नेगेटिव साइड बनता है। अब जो वर्चुअल इमेज है दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड बनता है। सो जब ऑब्जेक्ट फोकस में है, जस्ट फोकस का राइट में, इमेज बनेगा इन्फिनिटी में। जैसे जैसे आप पास कर ले आओगे तो इमेज जो है वो भी पास आने लगे। तो ये आपका डायग्राम है वर्चुअल इमेज की, राइट। सो रियल इमेज था वो वर्चुअल इमेज दूसरी तरफ बना, पॉजिटिव, फोकस के पास इन्फिनिटी हो गया। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। सो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो रे लेंगे। पहला रे पैरेलल रे जो है अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। सो अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस डाइवर्ज करता हुआ लगेगा। दूसरा ले लेते हैं सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर C या फिर 2F।
इसकी तरफ जो पॉइंट करता हुआ, इसका तरफ जो पॉइंट करता रहेगा, ये नॉर्मल रे है। नॉर्मल रे जस्ट सेंट बैक, वापस चला जाएगा। तो ये दोनों रे कभी मीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप यहां से देखें तो ये दोनों रे यहां से आता हुआ नजर आएंगे। ये हमारा ए बी है, ए प्राइम बी प्राइम यहां से आता हुआ नजर आएंगे। ये इमेज यहां से अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग से वर्चुअल इमेज। तो यहां हमने क्या पाया? वर्चुअल इमेज पाया। और छोटा इमेज पाया। पिछले बार जब वर्चुअल बना था बड़ा बना था, इस बार जो है छोटा। छोटा मतलब डिमिनिश्ड। और ये भी अपराइट है, इरेक्टेड है। राइट। एक पॉइंट और है। एक पॉइंट और क्या है? ये इमेज जो है हमेशा पोल और फोकस के बीच में बना। ये रे फोकस तक जाएगा और ये इधर जाएगा, तो इंटरसेक्शन हमेशा पोल और फोकस के बीच में होगा। तो इसका अगर हम डायग्राम खींचेंगे तो एक ही डायग्राम बनेगा। V हमेशा पॉजिटिव है, ये इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव है। U तो नेगेटिव होगा ही। सो U नेगेटिव है, V पॉजिटिव है, सो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। राइट। यहां पर भी हम फोकस ड्रॉ कर देते हैं। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में है, इमेज बनेगा फोकस में। सो ये लाइन जो है, इमेज का जो लाइन है, फोकस से नीचे शुरू हो रही। जैसे जैसे हम पास लाएंगे, ये इमेज भी पास होते जाएगा, ऐसा होता जाएगा और यहां पर कन्वर्ज कर जाएगा। सो ऐसा कुछ ही बनेगा। राइट। लेंस में पावर यूज करते हैं, मिरर को उतना पावर यूज नहीं करते हैं, बट फार्मूला लगभग सेम है। पावर ऑफ मिरर दैट मीन्स कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी जो है -1 फोकल लेंथ होता है। बट मोस्टली ये लेंस में यूज होता है। मिरर के लिए ये फार्मूला है। कॉन्केव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, रेज कन्वर्ज करते हैं। और कन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमारे पास V और U और F का जो रिलेशन है 1/V + 1/U = 1/F, उसको लेके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया गया 60 सेंटीमीटर और हमें दिया गया है कि इमेज जो है स्क्रीन पे लिया गया और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। तो हमको फोकल लेंथ निकालना है। क्वेश्चन है कि स्फेरिकल मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 है, इमेज स्क्रीन पे लिया गया और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। सो इमेज अगर स्क्रीन पे लिया गया है तो इसका मतलब है रियल इमेज। और रियल जो है इन्वर्टेड बनता है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन आपको मालूम है -V/U होता है, सो नेगेटिव होगा। माइनस माइनस कट गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिंगल ऑब्जेक्ट जो है हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। सो V हो गया -180। तो फोकल लेंथ निकालना है 1/V + 1/U = 1/F। साइन के साथ डालेंगे। V कितना है? -180। U कितना है? 60। सो 180 एलसीएम चला जाएगा, -180 एलसीएम चला जाएगा। 3 + 1 4, सो -45 सेंटीमीटर। माइनस आया। कॉन्केव का जो है फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव कॉन्केव है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि जब साइन के साथ डालेंगे -20 डालेंगे। और दिया गया, जब देखा गया है, जब मिरर लेके देखें तो इमेज जो है 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है। तो ये जो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है, तो ये जो वर्चुअल इमेज है 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है, मतलब ये कॉन्केव मिरर ही होगा। कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन वो डिमिनिश्ड बनता है।
सो मैग्निफिकेशन जो कि -v/u होता है, ये 4 टाइम्स मैग्नीफाइड है, ये +4 होगा। मैग्नीफाइड जो है इरेक्टेड इमेज बनता है, सॉरी वर्चुअल इमेज जो है इरेक्टेड बनता है, रियल इमेज जो है इन्वर्टेड बनता है। सो इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, अपराइट या इरेक्टेड के लिए पॉजिटिव होता है, ये +4। तो v जो है आपका -4u हो गया। फॉर्मूला में डालते हैं 1/v + 1/u = 1/f। सो v जो है -4u + u, यहां पर देखिए u का साइन मैंने माइनस नहीं डाला। जब आप सिंबल में रखते हैं तो साइन मत यूज कीजिए, वो अपने आप आ जाएगा नेगेटिव, उसका आप चिंता मत कीजिए। जिसका वैल्यूज आपको मालूम है उसको आप प्लस और माइनस डालिए, जो सिंबल्स में उसको एज इट इज छोड़ दीजिए, फाइनली वो अपने आप आ जाएगा। तो फोकल लेंथ जो है आपका ये हमको वैल्यू पता है, इसलिए इसको साइन दे देंगे। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। सो 4u ले लेंगे, तो ये 4u होने से +4 - 1 3, तो u हो जाएगा आपका 5 - 15। सो अपने आप साइन के साथ आ गया। सो फोकल लेंथ 20 है, विद इन फोकल लेंथ रखा गया था, इसीलिए हमें वर्चुअल इमेज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, ये फोकस, ये डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ। क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से a है और इमेज का डिस्टेंस फोकस से b। तो a, b और f इनके बीच में रिलेशन निकालो। तो हम यूज करते हैं 1/v + 1/u = 1/f। सो इमेज डिस्टेंस जो कि ये होता है, ये हो जाएगा f + b, और किस साइड है, इंसिडेंट लाइट इस तरफ जा रहा है, इस तरफ नेगेटिव होगा। उसी तरह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f + a हो जाएगा, और वो भी इसी तरफ है, इंसिडेंट लाइट उस तरफ है, वो पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, माइनस हो जाएगा। और कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव दोनों साइड कट गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, f² + af + f² + bf to f² + af + bf + ab। सो f² कैंसल, af कैंसल, bf कैंसल, सो f² हो गया ab, सो f हो गया √ab। तो इसको बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है। सो ये था कुछ क्वेश्चंस कॉनकेव मिरर पर। अब कॉन्वेक्स मिरर पे देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर लेके हमने देखा, ऑब्जेक्ट हमें दिया गया था 12 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और हमको जो इमेज मिला वो 1/3 मैग्नीफाइड मिला। याद होगा आपको, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड होता है, मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा। तो हमें पूछा गया फोकल लेंथ क्या है, तो इसको यूज कर लेते हैं 1/v + 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन जो है आपका -v/u होता है, u 12 दिया गया है, वैल्यू दिया गया u नेगेटिव होता है -12। सो v कितना निकल गया 4। तो यहाँ डाल देते हैं v पॉजिटिव 4 है, u जो है -12 = 1/f। सो 12 एलसीएम चला जाएगा, 4 3 3 - 1 2, सो +6 सेंटीमीटर निकला। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एक कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दो कन्वर्जिंग रेज जो है इंटरसेप्ट किया गया, इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इंटरसेप्ट किया गया। अगर इंटरसेप्ट नहीं करते तो ये जाके 20 सेंटीमीटर में मीट करते, लेकिन बीच में इंटरसेप्ट किया गया। अब रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां कन्वर्ज करेंगे या कहां से अपीयर्स टू डाइवर्ज होंगे। थोड़ा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल सोचिए। कॉन्केव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में जब भी आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है। कौन सा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज। दो रे लिए, एक पैरेलल रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस और एक रे सेंटर की तरफ। तो ये जो इमेज जो है, ये ऑब्जेक्ट इमेज जो है हमेशा पोल और फोकस के बीच में। सो हर रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपको वर्चुअल इमेज बना बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट। यहां इसको यूज करेंगे। इरेज जहां मीट करने वाले हैं वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। इरेज जहां मीट करने वाले थे वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेंगे। तो यहां पर हर रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बना बिटवीन पोल एंड फोकस। हर रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बना बिटवीन पोल एंड फोकस। कौन सा इमेज बना? वर्चुअल इमेज। अब उसका उल्टा बोलिए, हर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बिटवीन पोल एंड फोकस आपको रियल इमेज बनना चाहिए। हम कैलकुलेशन कर लेंगे। रियल इमेज बनेगा मतलब इस तरफ बनेगा, अभी नेगेटिव आएगा। उससे पहले रे डायग्राम भी हम कर सकते हैं। रे डायग्राम करने से ये जो रे है, अगर ऐसा आ रहा तो इस तरफ जा रहा था, अगर ऐसा आया तो इस तरफ आएगा। ये इमेज हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 1/v + 1/u = 1/f। इस बार u जो है इस बार पॉजिटिव है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा u नेगेटिव होता है, लेकिन यहां पर रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये आपका प्लस हो गया 20, कन्वेक्स है, फोकल लेंथ 30, सो v निकल गया -60, इस तरफ बना। तो क्या बना? रियल इमेज बना। तो हमें मालूम है कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। हर रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनता है बिटवीन पोल एंड फोकस। कन्वर्सली हर वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए बिटवीन पोल एंड फोकस रियल इमेज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट, ये 60 सेंटीमीटर दूर में। तो ये जाहिर है कि इमेज बनाएगा। एक और मिरर हम रख लेते हैं, प्लेन मिरर रख देते हैं 40 सेंटीमीटर, और हमें बताया गया कि ये दोनों इमेज जो है एक ही प्लेन पे बनते हैं। कोई भी एक प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन स्पेस वहीं बनते हैं दोनों। तो बताइए इसका फोकल लेंथ क्या होगा? हमें मालूम है प्लेन मिरर के लिए इक्वल डिस्टेंस में इमेज बनेगा। ये 40 है तो 40 सेंटीमीटर दूर में ही इमेज बनेगा। ये इमेज बनेगा प्लेन मिरर का, राइट। और दिया गया है कि इसका इमेज भी वहीं बना, उसी प्लेन में बना। तो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये 80 हो गया। यहां से यहां तक 80 हो गया, यहां से यहां तक 60 है। तो ये जो डिस्टेंस है 80 - 60, ये 20 हो जाएगा। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं 1/v + 1/u = 1/f। v पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा 60, और फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ हो जाएगा 60, एलसीएम चला जाएगा 3 - 1 2, सो 30 सेंटीमीटर। कन्वेक्स है, पॉजिटिव आए।
आप सोच रहे होंगे कि बीच में अगर हम मिरर डालें तो इमेज का पोजीशन में कोई डिस्टरबेंस आएगा, कोई नहीं आएगा। इमेज के लिए आपको सिर्फ 2 रे चाहिए, एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलता है, कोई भी 2 रेज जो है इमेज बना देगा। फर्क क्या आएगा? सो अगर आप इंटरसेप्ट करते हैं 1/4 या 3/4 मिरर को इंटरसेप्ट करते हैं तो जो फाइनल इमेज है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना उसका शेप में चेंज आएगा, ना साइज में, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो इंटेंसिटी में, उसका ब्राइटनेस में चेंज आएगा, क्योंकि आपने कुछ लाइट रेज को रोक लिया, कम लाइट रेज पहुंच रहे हैं। रेज अगर कम पहुंच रहे हैं तो इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, बाकी शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर हमने एक प्लेन मिरर लिया और एक स्पेरिकल मिरर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों स्पेरिकल मिरर ले लेते हैं। एक स्पेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है, स्पेरिकल मिरर। एक और ले लेते हैं, कन्वेक्स ले लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर, राइट। सो इसका फोकल लेंथ को हम ले लेते हैं, ये कॉनकेव है, नेगेटिव होगा, से 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर, या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही ले लीजिए, ए बी। इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उससे 1 सेंटीमीटर। इसका अपर्चर बहुत ज़्यादा है, सो नियरली हमको पैरेक्सियल रेज मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर, और इसको 40 सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो कई इमेज बनेंगे, यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होकर एक इमेज बनाएगा, यहाँ से एक बनाएगा, और ये रिफ्लेक्टेड रेज जाके उसको हिट करेगा, एक इमेज बनाएगा, वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड आया वो इसको हिट करेगा, एक इमेज बनेगा, कई सारे इमेज बनेंगे। तो हमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर इमेज का डिस्कशन कीजिए, जो कि पहला यहाँ का रिफ्लेक्शन, उसके बाद वहाँ का रिफ्लेक्शन से जो इमेज बना, सिर्फ उसको डिस्कस कीजिए और बताइए कि वो इमेज का हाइट क्या है, राइट। सो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ लेने के लिए कहा गया। तो ये फोकल लेंथ मान लेते हैं 30 है, और ये फोकल लेंथ मान लेते हैं 40 है। सो पहले यहाँ ले लेते हैं 1/, ये इंसिडेंट रे है, ये डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। सो 1/v ये नेगेटिव हो जाएगा, 1/u इक्वल टू 1/f। सो ये जो फोकस है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, फोकस नेगेटिव होगा। सो यहाँ से v निकल गया -120। -120 मतलब यहाँ कहीं इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनने वाला था, बनेगा तो नहीं क्योंकि बीच में रेज इंटरसेप्ट हो जाएंगे। सो बनने वाला था, रेज आके यहाँ कुछ बनते, यहाँ कुछ बनने वाला था, ऐसा कुछ, कोई भी 2 रेज मान लेते, तो ऐसा मीट करने वाले थे, लेकिन नहीं होगा, ऐसा आने वाले थे, ऐसा रेज आने वाले थे, और अगर अलाउ करते तो यहाँ मीट करते और ये पहला इमेज बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये रेज यहीं पर इंटरसेप्ट हो गया। तो ये जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक 120 सेंटीमीटर निकला, 120, और ये 100 निकला, मतलब ये डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इंसिडेंट लाइट इस तरफ है, इंसिडेंट लाइट इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन। सो अब जब फार्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u, u पॉजिटिव है, इक्वल टू 1/f। कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। सो ये कितना निकला, ये ले लीजिए -40। याद कीजिए रिवर्सिबिलिटी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस विल गिव यू रियल इमेज। और ऐसे ही कुछ हुआ, v इस तरफ आ गया, रियल बना। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। रियल बना 40, हमें पूछा गया हाइट क्या होगा। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मैग्निफिकेशंस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, पहला वाला -v1/u1, दूसरा वाला -v2/u2, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो ये गलती से वो ऑब्जेक्ट लिखे हूँ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज हमें चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दिया गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब v1 का वैल्यू डालेंगे, v1 -120 बाई u1,
-40, V2 -40, U2 +20. सो 40 कट गया 26. सो हाइट ऑफ इमेज जो है क्या निकला, माइनस माइनस माइनस, 3 ठो माइनस है, माइनस हो गया. सो हाइट माइनस निकला, मतलब इट इज मेजर्ड डाउनवर्ड्स. इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड है, लेंथ 6 टाइम्स है, मतलब हाईली मैग्नीफाइड है. ऑब्जेक्ट था 1 सेंटीमीटर, 6 गुना मैग्नीफाइड, और डिस्टेंस जो है 40 सेंटीमीटर. यहाँ से 40 सेंटीमीटर यहाँ कहीं बना होगा फाइनल इमेज, 6 गुना बड़ा बना होगा, इससे 6 गुना. कभी कभी क्वेश्चन रे डायग्राम पर भी होता है. मान लेते हैं कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर है. ऑब्जेक्ट हमें प्रिंसिपल एक्सिस दिया गया है, से m प्राइम, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, स्फेरिकल मिरर है. ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O है और उसका इमेज मान लेते हैं ये. हमें पूछा गया है कि कौन सा मिरर था और कहां था. लोकेट द पोजीशन ऑफ मिरर, रे डायग्राम यूज करके, और कोई मैथमेटिकल यूज नहीं करना है. तो जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था उसी को यूज करते हैं. एक था कि जो रे नॉर्मल है, जस्ट गोज बैक, जस्ट टर्न बैक. तो नॉर्मल रे जो है सेंटर से जाता है, तो मैं पहले डॉटेड लाइन खींचूंगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम. मैं पहले डॉटेड लाइन खींचूंगा, और ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ इसकी तरफ जो रे गया था वो वापस आया होगा. दूसरा मैं यूज करूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहीं पर एक इक्वल लेंथ ड्रॉ कर देते हैं. इक्वल लेंथ, इक्वल लाइन ज्वाइन कर ड्रॉ कर देते हैं, और इसको ज्वाइन करते हैं, डॉटेड लाइन यूज करते हैं, ज्वाइन करते हैं. तो ये जो पॉइंट है ये मिरर का पोजीशन है. और ये जो कौन सा मिरर होगा, पहले देख लेते हैं कौन सा मिरर होगा. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज से इरेक्टेड इमेज. इरेक्टेड इमेज दोनों में हो सकता है, लेकिन जब वो कॉन्केव में होता है वो बड़ा होता है, जब कन्वेक्स में होता है छोटा होता है. ये छोटा है, मतलब कन्वेक्स मिरर. सो ये पहला कंक्लूजन है. दूसरा, हमने 2 रेज लिया, रे थ्रू सेंटर गोज बैक, एंड एंगल यूज किया. एंगल कैसा यूज किया, दोनों एंगल अगर सेम है तो लेंथ भी सेम होना चाहिए. यहां मिरर है, यहां मिरर है, एक रे ए रहा होगा, ये रहा होगा, क्योंकि ये दोनों को मैंने बराबर ले लिया, मतलब ये एंगल बराबर आ जाएगा. और दूसरा रे जो है सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ जो रे रहता है नॉर्मल रहता है, जस्ट टर्न बैक. सो ये और ये रे दोनों डाइवर्जिंग है, कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन लगेगा कि यहां से आ रहे हैं. सो ये जो है वर्चुअल इमेज है इसका. तो रे ट्रेस करके हम निकाल सकते हैं. सो जो मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखें. कभी कभी ऑब्जेक्ट को अलोंग एक्सिस भी हम रखते हैं. तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है, राइट. ये कॉन्केव मिरर है, और फोकल लेंथ मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, राइट. और ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया, ऑब्जेक्ट को छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी, छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी का जो लेंथ है ऐसा हमने रखा. ऐसा लेंथ के लिए हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो है -b/u, इसको यूज नहीं कर सकते. सो ये मान लेते हैं कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, 0.2 सेंटीमीटर. तो इसका इमेज बनेगा, उसका लेंथ कितना होगा. और ये डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस जो है, मीन डिस्टेंस मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर, राइट. सो पहले हम इमेज का पोजीशन निकाल लेते हैं, मीन पोजीशन.
सो 1/v माइनस 1/40 इक्वल टू माइनस 1/30। सो v निकल गया माइनस 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर में बना, लेकिन ये छोटा सा है। कहीं पर भी फिजिक्स में कोई भी जगह छोटा मेजरमेंट होगा तो निकालने के लिए, चेंजेस निकालने के लिए आप डेरिवेटिव यूज कीजिए। तो यहाँ भी हम डेरिवेटिव यूज कर लेते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू u कर लेते हैं। f का डेरिवेटिव, f कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो dv जो है माइनस v² du। सो स्मॉल चेंज इन u है 0.2, स्मॉल चेंज इन u है। तो स्मॉल चेंज इन v कितना आएगा? से 120 है, 120/40, 120/40 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, सो 9 इंटू 2, सो माइनस 1.8 सेंटीमीटर माइनस आया। ये अगर इस तरफ ले रहे हैं तो वो चेंज इस तरफ आएगा, दूसरी तरफ। मतलब ये जो है ये पहले बनेगा, बी दूसरी तरफ बनेगा। सो छोटा सा ऑब्जेक्ट था इसीलिए हमने डेरिवेटिव किया। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट रहता तो डेरिवेटिव नहीं कर सकते हैं। चलिए एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेकर करते हैं। सो ये फोकल लेंथ मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर, राइट, 40 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चलिए प्लेनर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर प्लेट ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लेट ले लिए। ABCD और 2F में ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। 2F में ले लेते हैं, डिस्टेंस ए का डिस्टेंस मान लेते हैं 2F पे, यानी कि 80 सेंटीमीटर। तो इसका जो इमेज बनेगा उसको ड्रॉ करना है और उसका एरिया भी निकालना है। इसका एरिया है 10 × 10, स्क्वायर प्लेट है 100 सेंटीमीटर, उसका एरिया कैसे? तो कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको 2F में ले लिया। 2F में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2F में बनेगा, सेम लेंथ का बनेगा। तो A प्राइम B प्राइम जो है सेम लेंथ का बनेगा। A प्राइम और B प्राइम ये सेम लेंथ का बनेगा। A 10 है, A भी 10 बनेगा। नेक्स्ट, बिकॉज ये एक्सटेंडेड बॉडी है, एंड पॉइंट्स को लेना है, D को लेना है। सो यहाँ से यहाँ तक 80 है तो ये हो गया 70। तो ये 70, इसका इमेज कहाँ बनेगा? यूज कर लेते हैं 1/v माइनस 1/70, u नेगेटिव होगा, इक्वल टू माइनस 1/40। सो 1/v इक्वल टू माइनस 280 एलसीएम चला जाएगा, 280 एलसीएम चला जाएगा। ये -7 हो जाएगा, 70 + 4। सो v जो है आपका -280/3 यहाँ कहीं बनेगा, -280/3 यहाँ बनेगा d यहाँ बनेगा d प्राइम। और ये हाइट कितना होगा? हाइट कितना होगा? DC प्राइम का हाइट कितना होगा? हाइट हम मैग्निफिकेशन से ये निकाल लेंगे, ये लीनियर है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फार्मूला यूज हो सकता है -v/u। तो ये जो है 10 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था और आपको चाहिए हाइट ऑफ इमेज। सो v आ गया -280/3, एक माइनस और था, और u कितना था? 70, -70। सो माइनस माइनस कैंसिल, 3 ठो माइनस है तो अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा 74। तो यहाँ पर मैंने यहाँ गलती कर दिया हूँ, फार्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये 10 हाइट ऑफ इमेज चाहिए बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 10। सो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -40/3, 10 से ज़्यादा होगा। तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ 10 है, यहाँ 10 से ज़्यादा है, 40/3। तो ये ऐसा कुछ बनेगा। इसका एरिया निकालना है, तो एरिया जो है आपका
ये क्या है, ट्रापीजियम में हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड आपका 10 है, ये साइड 40/3 है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ तक था 80 और ये कितना हो गया 280/3। सो 280/3 माइनस 80 40/3। राइट। अब सोच रहे होंगे कि मैग्निफिकेशन, एरिया मैग्निफिकेशन हमने सीधा फार्मूला क्यों यूज नहीं किया। एरिया ऑफ इमेज बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का तो सीधा फार्मूला है। क्या फार्मूला है, v²/u²। इसको यूज क्यों नहीं किया। ये फार्मूला मैं तब यूज कर सकता हूं जब जो एरिया है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह ऑब्जेक्ट है, इस तरफ इमेज बना, तो इसके लिए ये फार्मूला। ये परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसमें ये फार्मूला यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसका फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर और ये मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये वेलोसिटी दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड। और हमें पूछा गया उस वक्त इमेज का वेलोसिटी क्या होगा, dv/dt कितना होगा। तो पहले चलिए इमेज का पोजीशन निकाल लेते हैं। 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू माइनस 1/20। सो v निकल गया 60। सो वेलोसिटी चाहिए तो डेरिवेटिव करेंगे, 1/u इक्वल टू 1/f। इसका डेरिवेटिव इस बार विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, माइनस 1/v² dv/dt माइनस 1/u² du/dt। f कांस्टेंट है 0, सो dv/dt जो है माइनस v²/u² du/dt। सो v² 60 का स्क्वायर, ये 60 ये 30, सो ये 4 हो जाएगा। 60/30 2 का स्क्वायर 4, du/dt 3, सो माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। माइनस ये इस तरफ जा रहा है, इमेज इस तरफ भागेगा ऑपोजिट साइड। ये इंसिडेंट राइट की तरफ जा रहा है, ये ऑपोजिट टू इंसिडेंट राइट, ऑपोजिट भागेगा। तो बेसिकली हमने जो क्वेश्चन सब किया पैरेक्सियल रेज के लिए किया, जो रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस आइदर पैरेलल और मेकिंग में स्मॉल एंगल। पेरिफेरल रेज या मार्जिनल रेज के लिए फार्मूलाज वैलिड नहीं है। आप क्या यूज कर सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस यूज कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। एक मार्जिनल रे जो है हिट करता है, हिट करने के बाद पास कर जाता है पोल से, पोल से पास कर जाता है। राइट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा दिया गया, निकालने के लिए कहा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। और आपको मालूम है स्फीयर में नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। सी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर है और ये हमें निकालने के लिए कहा है। सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये रे दिया गया है, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये दिया गया है। तो इंसिडेंट रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा। राइट। सो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर से मिरर तक का डिस्टेंस, ये भी सेंटर से मिरर तक का डिस्टेंस है, ये भी r होगा। ये दोनों बराबर है, मतलब इसका सामने वाला जो एंगल है, इसका सामने वाला एंगल बराबर होगा। तो अब तीनों एंगल बराबर हो गया, इसका मतलब टोटल एंगल जो है, ईच एंगल जो है 1/3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर है,
फिर से दिया गया मार्जिनल रे है, मार्जिनल रे 30 डिग्री में इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट मतलब नॉर्मल ये है, सेंटर से पास होगा, 30 डिग्री में इंसिडेंट होता है। ये पोल है, इसका फोकस दिया गया है F। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ से पास होता है, से यहाँ से पास होगा। सो ये डिस्टेंस जो है ये कितना, ये निकालने के लिए कहा गया। हमें मालूम है पैरेलल रे जो है फोकस से पास होता है, प्रोवाइडेड हो पैरेक्सियल रूज, मतलब क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, आइदर पैरेलल मेकिंग स्मॉल एंगल। लेकिन ये पैरेक्सियल नहीं है, इसलिए फोकस से पास नहीं होगा। तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, राइट। सो ये पैरेलल रे दिया गया है, ये 30 है, अल्टरनेट एंगल ये भी 30 हो जाएगा, ये 30, ये 30, ये कितना हो जाएगा ट्रायंगल से 120 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है R है, यानी कि 2F, और हमको ये डिस्टेंस चाहिए। सो साइन ला यूज करते हैं, साइन 120 बाय ऑपोजिट साइड इक्वल टू साइन 30, ये वाला चाहिए ना, तो इस ए एंगल को यूज करते हैं, साइन 30 बाय ऑपोजिट साइड। सो साइन 120 कितना होता है, √3/2, √3/2 और ये 1/2 कट जाएगा, तो CI आ जाएगा 2F/√3। यहां से ये सेंटर है, पोल, ये डिस्टेंस भी 2F है, तो हमको ये निकालना है। तो ऑलरेडी हम CI निकाल चुके हैं, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा 2F माइनस 2F/√3, राइट। सो बेसिकली क्वेश्चन बनाने का मकसद यही था कि जो लॉज है आपका अप्रॉक्सीमेट लॉज है, F इक्वल टू, आप डेरिवेशन आपने देखा होगा, आपने अगर किया होगा तो बोर्ड के लिए, तो जो लॉ है F इक्वल टू R/2 या फिर ये जो 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन करके वो लॉज लाया गया, एंड दे आर अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट एंड वी कैन यूज इट फॉर पैरेक्सियल रेस। लेकिन बेसिक लॉ जो है रिफ्लेक्शन का एक ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन न्यूमेरिकली। ये जो लॉ है इसको यूज करके हम सभी क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो ये था रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।